डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में ब्लड शुगर की जो मात्रा है उसको बढ़ा देती है। इसके पीछे मेन जिम्मेदार होता है इंसुलिन नाम का हार्मोन। ये हार्मोन जो है वो पेनक्रियास नाम के एक ऑर्गन के थ्रू जनरेट होता है और इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बने ग्लूकोज को एनर्जी के लिए बॉडी की सभी मांसपेशियों तक पहुंचाने में मदद करना। लेकिन जब बॉडी में इनफ मात्रा में इंसुलिन नहीं होता है तो ये जो ग्लूकोज है वो सभी मांसपेशियों तक नहीं पहुंच पाता है और ये ग्लूकोज ब्लड में मिक्स हो जाता है और ऐसे ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। डायबिटीज होने के पीछे मेन दो रीजन होते हैं। एक तो जेनेटिक्स यानी कि आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके हेरिडिटी में किसी को भी ये डायबिटीज है तब भी आपको बाय बॉर्न भी डायबिटीज हो सकता है। या फिर दूसरा हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल। आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, 7 से 8 घंटे बैठकर काम करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, 7 से 8 घंटे की आप नींद नहीं ले रहे हैं, या फिर आपकी फूड हैबिट ऐसी है कि आप एक हेल्दी और बैलेंस डाइट को फॉलो नहीं करते हैं, उसकी बजाय आप जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सारी चीज़ों को सेवन करते हैं, तो उस वजह से आपको डायबिटीज़ होने के जो चांस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और डायबिटीज़ के 2 टाइप होते हैं, जिसमें से टाइप 1 वाला जो डायबिटीज़ है वो काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है जहाँ पेशेंट का बॉडी इंसुलिन को बना ही नहीं पाता है, या तो बना रहा है तो बहुत ही कम मात्रा में बनाता है, जिस वजह से उसको हर रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। जबकि टाइप 2 वाला जो डायबिटीज़ है उसमें बॉडी इंसुलिन बना तो रहा है लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे थोड़ा कम बना पाता है। इसीलिए इस डायबिटीज़ को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और योग जो है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कारगर माना गया है। तो आज मैं आपको कुछ योगासन बताने वाली हूँ और उसके बाद में कुछ टिप्स भी दूंगी, तो उसके लिए वीडियो पर एंड तक बने रहें। और अगर आपको डायबिटीज़ है तभी इस वीडियो पे बने रहें, और अगर आपको नहीं है तो इस वीडियो को जिसको डायबिटीज़ है उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आसनों की शुरुआत जानु शीरासन से करेंगे, तो उसके लिए दोनों पैरों को सामने की ओर खोल के बैठें। फिर किसी भी एक पैर को फोल्ड करें और उस पैर के फीट को, जो पैर स्ट्रेट है उसके इनर थाई के ऊपर लगा के रखें। अब जो पैर स्ट्रेट है उसको आपको नी से कम्प्लीटली स्ट्रेट रखना है। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आगे की ओर झुके। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो फीट को पकड़ लीजिए और अपने फोरहेड को नी के ऊपर टच कर दीजिए। नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए 3 to 5 ब्रीथ तक इस आसन में रुके, या तो सांस को बाहर की ओर रोक के रखें और अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन में रुके। जब ऊपर आना चाहते हैं तो पहले तो हाथों को सीधा कर लीजिए और फिर सांस को भरते हुए धीरे धीरे से कंप्लीट ऊपर आ जाए। और ठीक इसी तरीके से आपको दूसरे पैर से भी करना है। तो पहले पैरों की जो पोजीशन है उसको चेंज कर लेंगे। जो पैर स्ट्रेट है उसको फोल्ड करेंगे और जो फोल्ड है उसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाए और स्पाइन को सीधा रखते हुए सांस छोड़ते हुए जितनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना आगे की ओर झुके। नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए 3 to 5 ब्रीथ तक इस आसन में रुके और दोनों ही पैरों से आपको 3-3 बार इस आसन का रिपीटेशन करना है। जब ऊपर आना चाहते हैं तो हाथों को सीधा करेंगे और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर आ जाए एंड रिलैक्स। अब नेक्स्ट आसन हम कर रहे हैं वक्रासन। तो उसके लिए एक पैर को सीधा ही रखना है और दूसरे पैर को फोल्ड करके उस पैर का जो फीट है वो जो पैर स्ट्रेट है उसके नी के पास रखना है। अब जो पैर आपने फोल्ड किया हुआ है उसका अपोजिट हैंड लेना है, उससे आपको उस पैर के नी को प्रेस करके रखना है। अब सांस को भरना है और सांस को छोड़ते हुए स्पाइन से पूरा ही ट्विस्ट करते हुए अपनी नज़र को पीछे की ओर ले जाए और पीछे वाला जो हाथ है उसको ज़मीन के ऊपर सपोर्ट के लिए रखें। लेकिन ध्यान रहे आपके पूरे बॉडी का जो वेट है वो पीछे वाला जो हाथ ज़मीन पे रखा है उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए 3 to 5 ब्रीथ तक इस आसन में रुके, या तो आप सांस को बाहर की ओर रोक के भी रख सकते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार रुके और फिर सांस भरते हुए रिलैक्स। ठीक इसी तरीके से दूसरे पैर से करेंगे।
तो पैरों की पोजीशन चेंज कर ले। जो पैर नीचे की ओर स्ट्रेट रखा है उसके पास फोल्ड किए हुए पैर के फीट को रखेंगे। जो पैर फोल्ड किया हुआ है उसका अपोजिट हैंड से उस नी को प्रेस करके रखें और सांस भरेंगे। और फिर सांस को छोड़ते हुए पूरे बॉडी को ट्विस्ट करते हुए नज़र को पीछे ले जाए और पीछे वाले हाथ को ज़मीन के ऊपर सपोर्ट के लिए रखें। इस आसन को भी आपको दोनों ही साइड 3-3 बार रिपीट करना है और सांस को भरते हुए इस आसन को रिलीज करें एंड रिलैक्स। अगला आसन हम कर रहे हैं भुजंगासन। तो उसके लिए पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस रखेंगे, फीट को जमीन से लगा के रखेंगे और दोनों हाथों की जो हथेली है उसको शोल्डर के नीचे रखेंगे। अब सांस को भरते हुए नेवल तक का बॉडी आपको ऊपर उठाना है। एल्बो को आपको थोड़ा सा बेंड करके ही रखना है, चेस्ट से लगा के रखना है। आपको अपने पूरे बॉडी को ऊपर नहीं उठाना है, हाथों को कंप्लीट स्ट्रेट नहीं करना है और नज़र को ऊपर रखना है। इस आसन को भी आपको 3 बार रिपीट करना है। तो आप चाहे तो नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं या तो सांस को रोक के रख सकते हैं, तो अपनी क्षमता के अनुसार रोकें और फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अगला आसन आपको करना है धनुरासन। तो उसके लिए भी पेट के बल लेट जाए, दोनों पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस रखे, चीन को जमीन से लगा के रखे। अब दोनों पैरों को नी से फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों से दोनों पैरों की जो एंकल है उसको पकड़ लेंगे। अब सांस को भरेंगे और आगे से नेवल तक का बॉडी और पीछे से थाइस तक का बॉडी आपको ऊपर की ओर उठाना है। सांस को होल्ड करके रखे, भर के रखे, तभी आप इस आसन को ठीक से कर पाएंगे। तो यहाँ पर जब तक रुकते हैं तब तक आपको सांस को रोक के रखना है और इस आसन को भी आपको 3 बार रिपीट करना है। तो 10 सेकेंड एटलीस्ट होल्ड करने की कोशिश करें और जब आप इस आसन को रिलीज करना चाहते हैं तो पैर को और आगे वाले बॉडी को पहले नीचे रख दें और फिर सांस को बाहर निकाल दें और कुछ देर के लिए इसके बाद मकर आसन का अभ्यास करें। तो उसके लिए दोनों पैरों को आपको खोल देना है, एक के ऊपर एक हाथ रख देना है और उसके ऊपर सर को रख के कुछ देर के लिए आपको रिलैक्स करना है। अब हमारा लास्ट जो आसन है वो है विपरीत करनी। तो उसके लिए आपको सीधे सो जाना है और दोनों हाथों को अपनी कमर के नीचे रख लेना है। अब सांस को भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाए और पैर के जो पंजे हैं उसको अपनी ओर मोड़ के रखें। दोनों पैरों को नी से कम्प्लीटली स्ट्रेट रखें। सांस को चाहे तो रोक के रख सकते हैं या फिर आप नॉर्मल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। तो जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर इस आसन में रुके और 3 बार इस आसन को भी रिपीट करें। और जब इस आसन को रिलीज करना चाहते हैं तो सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे की ओर ले आए एंड रिलैक्स। और इसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए शवासन का अभ्यास जरूर करें। सो फ्रेंड्स, आपको इन सभी आसनों का अभ्यास हफ्ते में एटलीस्ट 5 से 6 दिन करना है और इसके साथ हो सके तो आप सूर्य नमस्कार को भी जोड़ लीजिए। पहले 2 से 3 राउंड सूर्य नमस्कार के कीजिए, उसके बाद इन आसनों का अभ्यास करें और सुबह शाम आप हर रोज आधा घंटा वॉक भी कर सकते हैं और इससे भी आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स अपना सकते हैं कि जिससे आप आसानी से स्ट्रेस को दूर कर पाएँ। और आपको अगर नींद कंप्लीट नहीं आती है, 7 से 8 घंटे आप सो नहीं पाते हैं, तो सोने से पहले आप योग निद्रा का अभ्यास भी कर सकते हैं और एक हेल्दी और बैलेंस डाइट को भी फॉलो कीजिए कि जिससे भी आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इन सभी बातों के ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है और इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर चेक करें जिससे आपको डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ सभी सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। और ऐसी ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट गेट फिट बाय फॉलोइंग फिटनेस रूटीन। थैंक यू।